हेलो। कल मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा था जिसमें मैंने आपको डिटेल बताया था कि दुबई से दमाम सऊदी अरेबिया बस से कैसे आया जाए। उसमें मैंने आपको सारे डिटेल बताए थे कि बस कहाँ से चलता है, कितने बजे चलता है, कितना उसका किराया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और वो जो बस था जो कल चलने वाला था वो आज सही सलामत पहुंच गया है। उस बस को बॉर्डर में 8 घंटा रोका गया है। क्यों रोका गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना हूँ। जो लोग आए थे दुबई से, ओके, उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं शुरू करता हूँ दुबई से, ओके, और स्टेप बाय स्टेप आता हूँ दमाम तक, और बीच में जो भी एक्टिविटीज़ है मैं आपको बताऊँगा। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं कमेंट में। मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे क्वेश्चंस ये जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें कवर हो जाए। तभी भी अगर कुछ कवर ना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। चलिए, दुबई में हर दिन बस चलता है दुबई से दमाम और दुबई से रियाद, ओके। शाम के 6 बजे या 7 बजे चलता है बस। और जैसे ही बस दुबई बॉर्डर पे पहुंचता है तो वहाँ पे आपका एग्ज़िट स्टम्प लगता है पासपोर्ट पे, ठीक है। और जब एग्ज़िट का स्टम्प लगता है तो उस समय आपको 33.22 दिरहम, लगभग 35 दिरहम मान लीजिए, वो आपको देना पड़ता है। कैश मतलब पैसे, रुपये, जो दिरहम है वो कैश नहीं, आपको कार्ड से देना पड़ता है, वीज़ा कार्ड से। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड नहीं है तो आप या तो अपने फ्रेंड जो आपके साथ आ रहा है उसको पूछ लीजिएगा कि आपके पास वीज़ा कार्ड है तो मेरे लिए भी पे कर दीजिए, मैं आपको कैश दे दूंगा। अगर ना तो आपके पास है ना आपके फ्रेंड के पास है तो आप अपने ड्राइवर, मुझे ये भी बताया गया है कि ड्राइवर पे कर देता है आपके बिहाफ पे, आपके तरफ से, और वो आपसे 50 दिरहम लेता है, ठीक है। तो आप अपने साथ कम से कम 50 दिरहम लेके चलिएगा। और बॉर्डर में जब एग्जिट सिस्टम होगा तो अगर आपसे लिया जाएगा तो आप दे दीजिएगा, या फिर कैसे भी अरेंज करना है तो वो कर लीजिएगा। आप एग्ज़िट कर लिए दुबई से। इसके बाद आप जब सऊदी के साइड में एंटर करेंगे तो आपका पासपोर्ट पे एंट्री का स्टाम्प होगा। सारा प्रोसेस जो इंटरनल प्रोसेस है वो सेम ही है, सारा व्यवस्था सेम ही है। आप जब अंदर जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप एयरपोर्ट में है कि बस स्टैंड में है, ठीक है। बस का जो इमिग्रेशन है, बॉर्डर, रोडवे का जो बॉर्डर है। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एग्ज़िट और एंट्री का स्टाम्प कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा। जैसे ही आप एग्ज़िट का स्टाम्प और एंट्री का स्टाम्प कर लेते हैं तो फिर बस में, वही बस में जो दुबई से चला था, उसी बस में बैठ के आप दमाम या रियाद, वाया दमाम ही जाएंगे रियाद, तो आप आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बस है वो क्यों रोका गया। कल का जो बस है आज 10 बजे पहुँचना था लगभग, लेकिन वो उसे 8 घंटा बॉर्डर में रोक दिया गया है, ठीक है। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो गलती है आप भी ना करें। आपके वजह से, पहले बता देता हूँ क्या किस लिए रोका गया था। किसी ने टोबैको ले आया था अपने साथ, तो वो टोबैको जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया, और उसके वजह से सारे बस को चेक किया गया, 8 घंटा तक रोका गया जब तक वो क्लियर नहीं हुआ। जब क्लियर हुआ तो बस को भेज दिया गया। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा कुछ चीज़ अपने साथ मत लाइए जिसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। आप तो प्रॉब्लम में फंसेंगे ही, साथ में बाकी लोगों को भी परेशानी होगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया जाए। तो प्लीज़ यहाँ पे अगर आप टोबैको खाते भी है, दुबई में फ्री पे भी मिल रहा है तो यहाँ पे मत लाइए। यहाँ 10 रियाल का भी मिल रहा है, 20 रियाल, 100 रियाल अगर खाते हैं तो ले लीजिएगा, लेकिन अपने साथ मत लाइए, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था कि बस को क्यों रोका गया। बस आ रहे हैं और रेगुलर चल रहे हैं। फेयर मैंने आपको बता दिया था 400 दिरहम है। कुछ दिन पहले 350 250 दिरहम भी थे, लेकिन जैसा जैसा डिमांड था उस हिसाब से उन्होंने बढ़ा दिया गया है। और अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है बस का, जैसे मुझे पहले पता था कि 10 तारीख तक का टिकट फुल है, तो आप एक काम कीजिए, हर दिन जाइए बस स्टेशन पे, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल दिया था कि कौन से एड्रेस में जाना है, किसको कांटेक्ट करना है, वहाँ पे जाइए। इवनिंग में जाइए, 8-9 बजे जाइए, उनको पूछिए कि कल का बस का टिकट है अवेलेबल। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि पैसेंजर अगर पूरा ना हो पाए तो वो आपका टिकट को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा किया गया है, कई लोगों ने मुझे बताया है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं
तो उनके साथ शेयर कीजिए। और जो भी लोग अभी दुबई में हैं, अगर आपको लगता है कि आप बस से आना चाहते हैं तो बस से आ जाइए, क्योंकि सिंपल सा प्रोसेस है, नॉर्मल है। ओके, अगर आपका बजट सूट करता है तो फ्लाइट के लिए वेट कीजिए टिकट का, या तो फ्लाइट महंगा भी मिलता है तो आ जाइए। बाकी आपके फ्रेंड्स जो है उसके साथ तो आप शेयर कर ही लीजिएगा। और मैं कुछ लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, कहाँ से, इंडिया से लेके जब तक दुबई आ रहे हैं। जब इंडिया में थे तो उनका वॉइस अलग होता था, और जब दुबई आए तो वो काफ़ी परेशान, कंफ्यूजिंग सा था कि 15 दिन बाद क्या होगा। और 21 तारीख को जब फ्लाइट बंद कर दिया गया तो उनका परेशानी और ज़्यादा था। लेकिन आज जब वो दुबई सऊदी पहुंच गए तो उनके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो देखने को बनता है। और मेरे लिए भी अच्छा बात रहता है कि मैं उनको फॉलो कर रहा होता हूँ, और जब वो आते हैं तो मतलब खुश रहते हैं कि हाँ, मतलब परेशानी ख़त्म हुआ। तो आप जो भी लोग इंडिया में बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसा भी आपको लगता है प्लान कीजिए, अपने कंपनी वाले के कांटेक्ट में रहिए, और जब आना होगा आराम से आ जाइएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।